4 जून को आम चुनाव के नतीजे आ गए। उसके बाद से सरकार बनी। सरकार बनने के बाद से लगातार चुनावों पर अलग अलग तरह से चर्चा हो रही है, उसका विश्लेषण हो रहा है। तमाम लोग चुनाव विश्लेषणों में लगे हुए थे। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई देश में जिस पर आम लोगों की निगाह नहीं गई। APCR नामी एक संगठन है जो ह्यूमन राइट के लिए काम करता है। उसने इन तमाम घटनाओं को यकजा किया, जमा किया और उसने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि देश के अंदर 4 जून के बाद से लेकर के अब तक, यानी उस रिपोर्ट को जारी होने तक, कितने मकामात पर लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, कितनी जगहों पर कम्युनल वायलेंस हुए हैं और कितनी जगहों पर लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया है। इस तरह की 3 अलग अलग तरह की रिपोर्ट जारी की गई है। ये एक एक करके हम एक एक घटना की लेते हैं खबर। 4 जून को आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से कुल 8 लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। यानी ये रिपोर्ट जारी होने तक की मैं बात कर रहा हूँ। 22 जून को गुजरात के चिखोदरा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच देखने गए 23 वर्षीय सलमान बोहरा को एक समूह ने बेरहमी से पीट पीट करके मार डाला। 7 जून को छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश से आए 3 मुसलमानों पर हमला हुआ, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 1 की 10 दिन के बाद मौत हो गई। 18 जून की देर रात अलीगढ़ में उग्र हिंदुत्ववादियों की एक भीड़ ने 35 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति औरंगजेब उर्फ फरीद को पीट कर उसकी हत्या कर दी। 24 जून को छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा के टोयलंका गांव में एक ईसाई महिला की हत्या कर दी गई, जब उसने और उसके कुछ परिवार के कुछ और लोगों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था। कोलकाता में लिंचिंग की 2 कथित घटनाएं हुई हैं। पहली घटना में 37 वर्षीय इरशाद आलम को 28 जून को कोलकाता के बो बाजार इलाके में पीट पीट करके मार डाला गया और दूसरे शख्स को साल्ट लेक इलाके में मार दिया गया। 4 जून के बाद देश में जो कम्युनल वायलेंस की घटनाएं बढ़ी हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तेलंगाना के मेडक जिले में सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जहां 15 जून को गायों को लेकर के 2 समूहों के बीच झड़प हुई और हिंदू भीड़ ने जिले के मिनहाजुल उलूम मदरसा में एक और स्थानीय अस्पताल पर हमला कर दिया। उड़ीसा के बालासोर में 17 जून को एक सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। मामला यह था कि एक मकबरे के पास गोहत्या के आरोप को लेकर के 2 समूहों के बीच टकराव हुआ। जोधपुर के जालोरी गेट के इलाके में सांप्रदायिक तनाव भड़क गया, जिसके कारण पथराव हुआ, जिसमें 22 जून को 4 पुलिसकर्मियों समेत 16 लोगों के घायल होने की खबर आई। 21 जून को जोधपुर के सुरसागर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें मामला शहर के राजाराम सर्किल स्थित ईदगाह के पास गेट के निर्माण को लेकर के हुआ। 19 जून को हिमाचल प्रदेश के नाहन में जावेद नाम के मुस्लिम व्यक्ति की कपड़ा की दुकान में भीड़ ने लूटपाट की और तोड़फोड़ की। हिंदुत्ववादियों के दबाव के कारण शहर के 16 मुस्लिम दुकानदारों ने वहां से अपनी दुकान छोड़ करके वहां से चले गए। मध्य प्रदेश के मंडला में अधिकारियों ने कथित तौर पर गाय मांस रखने के बहाने मुसलमानों के कई घरों को ध्वस्त कर दिया। मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने रतलाम जिले में यानी गाय का गोश्त फेंकने के आरोप में 4 मुस्लिम व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उसके तुरंत बाद उनके घरों को ध्वस्त कर दिया। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिसमें ये बताया गया है, ये APCR ने बताया है कि 4 जून से लेकर के अब तक कितनी लिंचिंग की घटनाएं देश में हो चुकी हैं, कितनी कम्युनल वायलेंस हो चुके हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों के घरों को बुलडोज किया गया है। तो इस वक्त न सिर्फ ये कि होशियार रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, बल्कि अपने जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको सेव करने के लिए भी आपको आगे आने की ज़रूरत है। अब चुनाव हो गया है, एक मजबूत अपोजिशन पार्लियामेंट में पहुंच चुका है, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। एक शहरी हुकूक जो आपको हासिल है, हम सबको हासिल है, और एक प्रोटेक्शन जो कानून देता है, हिंदुस्तान का आइन देता है एक शहरी को, उसको लेकर के, अपने शहरी हुकूक को लेकर के, अपने प्रोटेक्शन को लेकर के आपको सजग भी रहना है, सचेत भी रहना है और जहाँ कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसे टाइमली रिपोर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।